नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। शिंदे की दरकार और संकट में सरकार। एकनाथ शिंदे ने उद्धव की मुश्किलें जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा दी है। बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी उठापटक जो है वो लगातार जारी है और ऐसे में सवाल कई खड़े हो रहे हैं। क्या अब टूट जाएगी एमवीए की सरकार? क्या सरकार बचा पाएंगे उद्धव ठाकरे? तमाम सवाल है जो खड़े हो रहे हैं। आखिरकार क्यों पवार ने शिवसेना से किया किनारा? सियासी घमासान, शिवसेना का आंतरिक मामला, पवार का ये कहना है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि मैं बता रही कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है और खास बात यह है कि यह झटका उद्धव के किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि अपने ही साथी ने दिया है, जिसका नाम एकनाथ शिंदे है। जी हां, महाराष्ट्र में सियासी गलियारों में उस वक्त हड़कंप मच गई जब यह खबर सामने आई कि उद्धव के करीबी और पुराने साथी एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से नाराज होकर अपने कुछ विधायकों की टोली के साथ गुजरात के सूरत में एक होटल में ठहरे हुए हैं। बस फिर क्या था, सियासी बवाल शुरू हो गया और अब उद्धव ठाकरे की ओर से नेताओं को मनाने का दौर शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की महाविकास अघाड़ी सरकार संकट में नजर आ रही है। शिंदे नाराजगी के बाद समर्थकों के साथ सूरत पहुंच गए। इस पूरे मामले पर आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, जहां फिर खबर आई है कि शिंदे ने उद्धव के सामने शर्त रखी है। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक जो है वो लगातार जारी है। महाराष्ट्र में जहां एक और घमासान मचा हुआ है, शिंदे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। तमाम अपडेट इस पूरे मामले तक आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां शिंदे को विधायक दल के नेता पद से भी हटाया गया है। शिंदे का पद अजय चौधरी को अब सौंप दिया गया है। तो इस पूरे मामले पर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दो नेताओं को तुरंत सूरत भेजा गया। महाराष्ट्र घमासान पर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कार्रवाई के बाद सामने आई शिंदे की प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि हम बाला साहेब के कट्टर शिव सैनिक हैं। साथ ही शिंदे ने यह भी कहा कि सत्ता के लिए हिंदुत्व से समझौता नहीं करते हैं। और बता दें कि कल कमलनाथ के साथ और शिवसेना की बैठक भी होने वाली है। पवार ने शिवसेना से खुद को और एनसीपी को अलग कर लिया है। पवार ने इसे सरकार का नहीं, शिवसेना का आंतरिक मामला बताया है। सरकार गिराने की पहले भी कोशिशें हो चुकी हैं, शरद पवार का यह कहना है। सरकार गिरती है तो एनसीपी विपक्ष में भी बैठ सकती है। साथ ही ये परिवर्तन की शुरुआत है, फडणवीस का भी ये कहना है। तमाम प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लगातार जारी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये सत्ता के लिए नहीं, समाज के लिए संघर्ष है। शिंदे सच्चे शिव सैनिक जल्द महाराष्ट्र लौटेंगे।
संजय राउत का ये कहना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक पहले जैसा। कांग्रेस ने कमलनाथ को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। 2019 में एमवीए के गठन के बाद कई अहम मंत्रालय एनसीपी के खाते में गए थे। आरोप आपको बता दें, जब शिवसेना के नेता फंड मांगते थे तो उन्हें निराश कर दिया जाता था। एकनाथ शिंदे के मंत्रालय में आदित्य ठाकरे का दखल ज्यादा था। नाराजगी के ये कारण बताए जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र सरकार में नगर विकास मंत्री हैं। आदित्य का कद बढ़ने से एकनाथ शिंदे को दरकिनार किया गया। उद्धव ठाकरे से शिकायत के बावजूद एक्शन नहीं नजर आता है, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। तो 2019 में एमवीए के गठन के बाद कई अहम मंत्रालय एनसीपी के खाते में गए थे। महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है। शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। ऐसे में इस मॉनसून में महाराष्ट्र की सियासत किस करवट लेगी और साथ ही इसका इल्म नहीं है अभी भी। लेकिन मौजूदा समय में महाराष्ट्र में 5 ऐसे किरदार हैं जो सूबे की सियासत में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का आता है, जिनके ऊपर न केवल सूबे का जिम्मा है बल्कि पार्टी को इस संकट से निकालकर सरकार चलाने की दोहरी जिम्मेदारी है। वहीं दूसरे किरदार के तौर पर बात करें तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शरद पवार का नाम आता है, जिनकी गिनती देश के सबसे बड़े राजनेताओं में होती है। महाराष्ट्र में आघाड़ी सरकार बनाने और चलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। ऐसे में मौजूदा संकट से बाहर निकलने में शरद पवार की भूमिका काफी ज्यादा अहम रही है। महाराष्ट्र में मौजूदा राजनीतिक संकट के लिए एकनाथ शिंदे को जिम्मेदार माना जा रहा है। उन्हीं के नाराज होने के बाद महाराष्ट्र में सियासी संकट देखने को मिल रहा है। एक तरह से कहा जाए तो एकनाथ शिंदे इन दिनों महाराष्ट्र के सियासत के केंद्र में है। महाराष्ट्र में मौजूदा समय में जिस चौथे नाम की अगर हम चर्चा करें तो वह कमलनाथ का बताया जा रहा है। कमलनाथ को कांग्रेस ने महाराष्ट्र का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ऐसे में उनकी भूमिका भी काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। और 5वें नाम की अगर हम बात करें जिनको लेकर के खास चर्चा है, एक तरह से कहें तो अपने चुनावी कौशल से आघाड़ी सरकार को पछाड़कर पहले राज्यसभा और फिर विधान परिषद में अपना लोहा मनवाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे वो सूबे की सियासत में काफी ज्यादा एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव और फिर विधान परिषद चुनाव में मिली शिकस्त के बाद ही शिवसेना नेता और राज्य सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर अख्तियार कर लिया है। दरअसल महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटों में सियासी खेल की शुरुआत हो गई है, जहां पहले 6 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें आंकड़े नहीं होने के बाद भी बीजेपी ने 3 सीटों पर बाजी मारी है। उसके बाद रही सही पर कर विधान परिषद के चुनाव में पूरी हो गई है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के घटक शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने 2-2 प्रत्याशी उतारे थे, जबकि बीजेपी ने 5 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। इस चुनाव में निर्दलीय और छोटे दलों की भूमिका को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा था, क्योंकि महाविकास आघाड़ी अपने सभी 6 उम्मीदवारों की जीत को लेकर के चुनौती का सामना कर रहा था। सत्ताधारी गठबंधन के सहयोगी दलों शिवसेना और एनसीपी के 2-2 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस प्रत्याशी को जीत के लिए सिर्फ 12 अतिरिक्त मतों की आवश्यकता थी। बीजेपी को 22 अतिरिक्त वोट चाहिए था। देवेंद्र फडणवीस राज्यसभा चुनाव की तरह एक बार फिर कुछ छोटे दलों एवं निर्दलीय विधायकों को जोड़कर अतिरिक्त वोट जुटाने में सफल रहे।
बीजेपी को इस चुनाव में कुल 134 मत मिले, जबकि उसके विधायकों की संख्या सिर्फ 106 है और 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन उन्हें प्राप्त हुआ। महाविकास आघाड़ी सत्ता में होने के बावजूद ये करिश्मा करने में विफल रही। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के बाद विधान परिषद के चुनाव में भी महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल दलों के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। बीजेपी के पास विधानसभा में 106 विधायक हैं। निर्दलीयों को मिलाकर की ये संख्या 113 तक पहुंच रही थी, लेकिन राज्यसभा चुनाव में उसे 123 वोट मिले, तो वहीं एमएलसी चुनाव में 134 वोट मिले हैं। इस तरह एकनाथ शिंदे के खुलकर बगावत का झंडा उठाने के बाद सीएम उद्धव ठाकरे के सामने सियासी संकट अब खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र की विधानसभा में कुल 288 सदस्य हैं। इसके लिहाज से सरकार बनाने के लिए 145 विधायक चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।